वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। आज हम अष्टांग हृदय के चैप्टर 9 द्रव्यादि विज्ञान अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में द्रव्य, रस, गुण, विधि, विपाक और प्रभाव का वर्णन किया गया है। और द्रव्य में आश्रित रस, गुण, विधि, विपाक और प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले द्रव्य के बारे में, इंपॉर्टेंट नेचर एंड ऑरिजिन ऑफ द्रव्य। द्रव्य का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, द्रव्य इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो द्रव्य है वो रस, गुण, विपाक सभी से प्रधान होता है, क्योंकि रस, गुण, विधि, विपाक ये सब द्रव्य में आश्रित होते हैं। ये सब द्रव्य में स्थित होते हैं। द्रव्य सब्सटेंस इज द चीफ कंपोनेंट अमॉन्ग रस, गुण, विधि, विपाक etc एंड इट प्रोवाइड शेल्टर टू अ लेटर। मतलब इन सभी को आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, जो को भी जैसे कि हम कोई द्रव्य यहाँ किसको बोला गया, जो भी आहार द्रव्य हम भोजन में लेते हैं या औषध द्रव्य उन सभी को यहाँ पे द्रव्य माना गया है। ठीक है, तो जो भी जैसे रस, मधु, अम्ल, लवण, जो भी रस बताए गए हैं वो रस द्रव्य में स्थित होते हैं। द्रव्य के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये आपने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा। पंचभूतात्मम तदक्षुम अधिष्ठानम जयते। और जो द्रव्य होते हैं वो पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी द्रव्य, पृथ्वी का कोई भी द्रव्य इन 5 महाभूतों के अलावा नहीं बन सकता। सभी द्रव्य 5 महाभूतों से मिलकर बने होते हैं। अंबु और जो पृथ्वी जो द्रव्य होते हैं उनमें आश्रय पृथ्वी का होता है। मतलब द्रव्य पृथ्वी पर आश्रय पाकर उस पर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मिट्टी से घड़ा उत्पन्न होता है। ठीक है, जो मिट्टी है वो पृथ्वी हो गया। ठीक है, और घड़ा जो हो गया वो द्रव्य हो गया। जिस तरह से घड़ा मिट्टी से बना होता है उसी प्रकार सभी द्रव्य पृथ्वी से आश्रय पाकर बने होते हैं। और जिनमें प्रधान कारण क्या होता है वो जल होता है, अम्बु होता है। जल लिखा हुआ अम्बु अन्यम, अग्नि, पवनम, नाभसा। अग्नि महाभूत, पवन वायु महाभूत और नाभसा मतलब आकाश महाभूत। ये सब 3 महाभूत हैं। ये सब समवाय कारण होते हैं उस द्रव्य में। मतलब जब से द्रव्य स्थित होता है, उत्पत्ति होती है, उसी समय से वह उसमें स्थित होते हैं जब तक कि उस द्रव्य का अंत नहीं होता। ठीक है, आपने सुना होगा कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है। और जब किसी की मृत्यु होती है तो वो उसका शरीर है वो भी 5 महाभूतों में मिल जाता है, मतलब उसमें ही लीन हो जाता है। इसलिए ये बताया गया है कि संसार के सभी द्रव्य 5 महाभूतों से मिलकर बने हुए होते हैं और 5 महाभूतों से किस किस प्रकार से मिले होते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक द्रव्य में सिर्फ एक महाभूत स्थित होगा। हम बोलते हैं जिस द्रव्य में जिस महाभूत की प्रधानता होती है हम उस द्रव्य को उसी के नाम से मानते हैं। जैसे कि किसी द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है तो हम उसे पार्थिव द्रव्य बोलेंगे। किसी में आकाश महाभूत की प्रधानता है तो उसे मैं आकाशीय महाभूत द्रव्य बोलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस द्रव्य में पाँच महाभूत, 5 जो बाकी जो 4 महाभूत है वो उपस्थित नहीं है। कि हर द्रव्य में, संसार के हर द्रव्य में 5 महाभूत स्थित हैं, लेकिन जो प्रधान महाभूत है उसी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, या किसी ना किसी एक प्रधान महाभूत की प्रधानता होती है, बाकी महाभूत भी उसमें स्थित हैं। तस्मान अनेक रसम द्रव्यम भूत संज्ञात संभवात नेक दोषात ततो रोगत्र व्यक्ति सा रस स्मृता। मतलब इसी में ये बोला गया है कि वही जो मैंने अभी बोला ना, ऑल द सब्सटेंस इन द यूनिवर्स आर कंपोज्ड विथ 5 महाभूत एंड नो सब्सटेंस फॉर्म विथ ओनली 1 महाभूत। सिमिलरली डिसीज आर ऑल्सो। मतलब उसी प्रकार कोई भी तो जो हमें दोष, जो भी कोई हमें बीमारी हो रही है, कोई रोग हो रहा है, वो रोग भी सिर्फ एक दोष के कारण हमें उत्पन्न नहीं हो सकता। उस रोग में तीनों दोषों का जो भी होता है संभव होता है। मतलब 3 दोषों की जिम्मेदारी से ही कोई डिसीज होती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी रोग एक महाभूत की वजह से उत्पन्न हो सकता है। पृथ्वी द्रव्य मीन द ड्रग्स विच इज प्रीडोमिनेटली कंसिस्ट ऑफ पृथ्वी महाभूत अलॉन्ग विद द अदर 4। बताया गया ना, पृथ्वी द्रव्य मीन्स द ड्रग्स विच इज प्रीडोमिनेटली कंसिस्ट ऑफ पृथ्वी महाभूत अलॉन्ग विद अदर 4। मधुर रस द्रव्य, मतलब मधुर रस वाला जो द्रव्य है, मीन्स द ड्रग्स विच इज प्रोमिनेंटली स्वीट इन टेस्ट अलॉन्ग विद अदर 5। मतलब मधुर रस वाला कोई द्रव्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ मधुर रस है, उसमें बाकी जो 5 रस हैं वो भी उपस्थित होंगे, लेकिन मधुर रस प्रधान मात्रा में उपस्थित होगा। सिमिलरली वात ज्वर, अब जो वात ज्वर क्या है, रोग है, विच मीन द फीवर कॉज ड्यू टू द वाइटेशन ऑफ वात दोष। वात दोष की वजह से वो फीवर उत्पन्न हुआ है।
ज्वर उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस ज्वर में वात ज्वर में बाकी दोष उपस्थित ना हो या बाकी दोषों में कोई उसका जिम्मेदारी या भाग ना हो। ठीक है। रस और अनुरस, यहाँ पे अब रस और अनुरस के बारे में बताया गया। अव्यक्तो अनुरसा, व्यक्तो रसा स्मता, यहाँ पे लिखा व्यक्तो रसा स्मता। जो जो रस व्यक्त होता है, जो प्रधान मात्रा में हम जब किसी भी द्रव्य को लेते हैं तब जब हमें प्रथम जो रस व्यक्त होता है उसे हम रस कहते हैं या प्रधान रस कहते हैं या मेन रस कहते हैं। अव्यक्त रसा अनुव्यक्त, जो रस हमें अव्यक्त नहीं होता है, कम मात्रा में व्यक्त होता है, बाद में व्यक्त होता है, उसे हम अनुरस कहते हैं। किंचित दंते व्यक्तो अपि चेष्टते, मतलब यही बोला गया है कि इन द सब्सटेंस रस primary main taste is clearly perceptible, whereas the anurush is not perceptible due to the dominance of prior the taste or slightly perceptual and the end। मतलब वही कि जो प्रधान रस होता है वो हमें पहले व्यक्त होता है, उसे हम सिर्फ रस बोलते हैं, प्रधान रस नहीं बोलते, सिर्फ रस बोलते हैं, जो हमें प्रथम व्यक्त हो रहा है। और जो बाद में व्यक्त हो रहा है या व्यक्त नहीं हो रहा है उसे हम अनुरस या सेकेंडरी रस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक और मैं आपको पॉइंट बता दूँ। जो आप सेकंड पॉइंट ये है कि जो जो रस होता है, जो प्रधान रस होता है वो शुष्क अवस्था में, मतलब जब कोई द्रव्य ड्राई हो जाए तभी भी वो उसमें उपस्थित होता है। जैसे कि पिपली है, पिपली आर्द्र अवस्था में मधुर होती है, लेकिन जब वो शुष्क होने पर, मतलब सूख जाए होने पर वो कटु हो जाती है। तो इसमें जो प्रधान रस होगा वो क्या होगा? कटु। कटु रस इसका प्रधान रस है। ठीक है। और मधुर जो है वो अनुरस रहेगा। तो मतलब वो रस जो स्थायी हो, जो उसकी अवस्था का शुष्क और आर्द्र अवस्था से उसका प्रभाव ना पड़ता हो, मतलब हमेशा स्थायी रहता हो, उसे हम रस बोलेंगे। अब जो रस का आर्द्र अवस्था में था लेकिन शुष्क अवस्था में वो खत्म हो गया, मतलब वो अस्थायी था, तो उसे हम रस बोल कैसे सकते हैं? ठीक है। इसलिए वो सेकेंडरी रस होगा, और जो रस परिवर्तित ना हो, चेंज ना हो, वो रस कहेगा, जो प्राथमिक रस माना जाएगा। पार्थिव द्रव्य गुण, जिस द्रव्य में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होगी इसे हम पार्थिव द्रव्य बोलेंगे। और पार्थिव द्रव्य के गुण क्या गुण है वो बताया गया है, और वो गुण हमारी स्थिति में किस गुण की वृद्धि करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो उन ड्रग्स में क्या गुण होंगे? क्वालिटीज ऑफ पार्थिव द्रव्य गुण गुरु होगा, स्थूल होगा, स्थिर होगा, गंध गुण युक्त होगा। मतलब क्योंकि पृथ्वी महाभूत का जो आपने पदार्थ विज्ञान पढ़ा होगा उसका प्रमुख जो गुण क्या होता है? गंध होता है। ठीक है। तो वो बताया गया है। और ये जो द्रव्य हैं वो हमारे शरीर में किस गुण को बढ़ाएंगे? रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट, भार के लिए, फर्मनेस स्थिरता के लिए, स्टडीनेस मजबूती के लिए, और ऑल्सो डेवलप द बॉडी को डेवलप करेंगे उसकी वृद्धि के लिए। जलीय द्रव्य, तो जलीय द्रव्य गुण क्या क्या हैं? ड्रग्स दैट आर हैविंग द क्वालिटीज ऑफ द्रव्य, शीत द्रव्य मतलब लिक्विड स्थिति में होगा, शीत होगा, गुरु होगा, हैवीनेस होगा, स्निग्ध होगा, मंद होगा, सांद्र होगा, और प्रीडोमिनेंस और किसका होगा? रस गुण का। ठीक है। वो जलीय द्रव्य। दिस ड्रग्स आर प्रोड्यूस, शरीर में क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्नेहन करेंगे, विषयंदन करेंगे, और क्लीदन गीलापन, कोमलता लाएंगे शरीर में, प्लाहादन मतलब आनंद और तृप्तिकारक होंगे, बंधन और शरीर को बांधने का काम करेंगे, शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे से बांधने का काम करेंगे। जैसे कि आपने एग्जाम्पल आटा देखा होगा, जब आटा शुष्क होता है तो अलग अलग होता है। ठीक है। जब अब उसमें जल मिलाते हैं तब उसे हम बांध सकते हैं, हम उसे गूंथ सकते हैं, तो वो जल का करता है, उसको बाइंडिंग फैक्टर है। तो ये हमारे शरीर में भी जलीय द्रव्य बाइंडिंग फैक्टर का काम करते हैं। अग्नि द्रव्य गुण, द सब्सटेंस दैट आर हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वृक्ष, ड्राइनेस होगी, तीक्ष्ण गुण होगा, उष्ण गुण होगा, विशद गुण होगा। विशद मतलब क्लीननेस, मतलब जो क्लीननेस ड्राइनेस नहीं होती, मतलब जो जैसा नहीं क्या बोल सकते हो, स्लाइमीनेस होती है ना, अनस्लाइमीनेस को हम विशद गुण कहते हैं। अनस्लाइमीनेस मतलब जो स्लाइमी नहीं फील होगा। ठीक है। सूक्ष्म मतलब छोटा, या सूक्ष्म मतलब हाँ वही छोटा हो। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रूप गुण होता है इसमें, अग्नि द्रव्य में। और ये हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं? दाह उत्पन्न करते हैं, बर्निंग, दाह उत्पन्न करते हैं, और क्रांति, शरीर में क्रांति लाते हैं। ठीक है। वर्ण मतलब हमारी बॉडी का जो भी रंग होता है ना, जो स्किन टोन्स होती हैं वो
अग्नि महाभूत की वजह से डिटरमाइंड होती हैं। आपने पढ़ा होगा पित्त में, पित्त का एक प्रकार होता है भांजक पित्त, तो वो हमारे किसके लिए क्या कार्य करता है, वो हमारे शरीर का वर्ण ही निर्धारण करता है ना, तो उसके लिए वर्ण, प्रकाश, ठीक है, ब्राइटनेस, और पाचन में काम करेगा, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। ऑब्वियसली अग्नि द्रव्य डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, तो ये कार्य अग्नि द्रव्यों के होंगे। वायवीय द्रव्य गुण, क्या क्या गुण होंगे वायवीय द्रव्यों के? रुक्ष होगा, विशद होगा, लघु होंगे और स्पर्श गुण युक्त होंगे। और शरीर में क्या क्या गुण बढ़ाएंगे? रुक्षता बढ़ाएंगे, लघुता बढ़ाएंगे, विशदता बढ़ाएंगे और विचरणशीलता और ग्लानि मतलब हर्ष है, वीकनेस जो बताएगा ना, ये वीकनेस वो। और शरीर का विभिन्न पार्टों में डिवाइड करेंगे, डिवीजन का जो काम होता है ना, गति जो होती है वो वायु के कारण होते हैं, तो डिवीजन ऑफ द बॉडी, ड्राइनेस, लाइटनेस, नॉन स्लिमीनेस मतलब विशद, और वीकनेस, विचार हानि। और यहाँ विचार से मतलब यहाँ पे गति से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। आकाशीय द्रव्य गुण, आकाश महाभूत से युक्त द्रव्यों के गुण क्या क्या होंगे? सूक्ष्म, सूक्ष्म होंगे, विशद गुण युक्त होगा, लघु होगा, शब्द, और जो मेन उसका क्या होगा? शब्द गुण युक्त प्रधान होगा। और ये शरीर में क्या क्या बढ़ाएंगे? शौशीलता मतलब खोखलापन, होलोनेस बढ़ाएंगे, ठीक है। खोखलापन, जो शरीर में जो भी कैविटीज़ होती हैं, जो भी स्पेस होता है, वो किसकी वजह से होता है? आकाश महाभूत की वजह से होता है, तो वो द्रव्य को स्पेस को बढ़ाएंगे। लघुता, शरीर में लघुता फील करवाएंगे, ये सब आकाशीय महाभूत के कारण होता है। अब यहाँ पे लिखा है ऑल द सब्सटेंस और मेडिसिन, तो संसार में, पूरी दुनिया में जो भी द्रव्य स्थित है, जो भी द्रव्य स्थित है, वो सब द्रव्य औषधि है। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में कोई ना कोई गुण होता ही है, कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जिससे वह औषधि का कार्य करता है। इवन विष जो पॉइजन होता है वो तक भी औषधि का कार्य कर सकता है। इसलिए बताया गया कि संसार के सभी जो द्रव्य हैं वो सब औषधि के होते हैं। डोमिनेंस ऑफ द महाभूत एंड द ड्रग एक्शन, द ड्रग्स अबाउंडिंग विद द क्वालिटीज ऑफ अग्नि वायु। अब यहाँ पे बताया, मैं यहाँ पे मेनली आपको बता दूँ, दो चीज़ें होती है, दो प्रकार के द्रव्य यहाँ पे बताया गया है ये इस श्लोक में, वमन कारक द्रव्य और विरेचन कारक द्रव्य। वमन कारक द्रव्य मतलब अपवर्ड मूवमेंट जो करवा रहा है, वमन मतलब छर्दी करवा रहा है, वमन करवा रहा है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट। और विरेचक द्रव्य जो डाउनवर्ड मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए दो महाभूत वाले द्रव्य वो होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और सेम डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी दो प्रकार के ड्रग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दो महाभूतों से युक्त द्रव्य, ठीक है। तो क्या क्या है? तो ड्रग्स अबॉन्डिंग विद द क्वालिटीज ऑफ अग्नि एंड वायु हैव टेंडेंसी ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, दिस इज बिकॉज द लाइटनेस एंड अपवर्ड मोबाइल नेचर ऑफ वायु। वायु के किस गुण की वजह से? लाइटनेस के कारण, लघुता की वजह से अपवर्ड मूवमेंट करता है। और अपवर्ड फ्लेम ऑफ अग्नि, और अग्नि की ज्वाला की कैसी होती है? ऊपर की तरफ गमन करती है ना, तो ये अग्नि और वायु, ये दो द्रव्यों से युक्त गुण क्या करेंगे? वमन करवाएंगे, मतलब अपवर्ड मूवमेंट करवाएंगे दोषों की शरीर में। और इसके अपोजिट, द ड्रग्स अबाउंडिंग विद द क्वालिटीज ऑफ पृथ्वी एंड आप मतलब जल महाभूत, on the other hand have the tendency of downward movement because of the heaviness of पृथ्वी गुण की भारता की वजह से, हेवीनेस की वजह से वो नीचे की तरफ गति करता है, और डाउनवर्ड फ्लो ऑफ जल, और जल हमेशा नीचे की तरफ ही गति करता है, आप उसके कहीं भी डालोगे तो नीचे ही बहेगा ना। तो इन दो क्वालिटी की वजह से पृथ्वी और जल महाभूत युक्त द्रव्य डाउनवर्ड मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इतना ही बताया गया। Thus, the end of the description of Dravid, detailed classification of रस will be discussed in the forthcoming chapter रस भेदी विज्ञान। अब जहाँ पे जो रसों का वर्णन है वो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर 10 में करेंगे। उसमें पूरा चैप्टर रस पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर ब्रीफली बता दूँ, 10 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। अब उनके जो भी परिभाषाएँ हैं, जो भी गुण हैं, और कौन कौन से द्रव्यों में क्या क्या रस बताए गए हैं, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर 10 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके आगे विधि है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सर चैप्टर की। थैंक यू।